हेलो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स जो हैं वो जल्द ही शुरू होने वाले हैं। तो आज से हम एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं, आज का ये हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला है इफ़ 20% ऑफ पी इज़ एडेड टू 40% ऑफ क्यू। तो देखो 20% ऑफ पी का मतलब क्या होगा, 20p/100, काटोगे तो p/5 आ जाएगा। इसमें क्या ऐड किया गया, 40% ऑफ क्यू। 40% ऑफ क्यू का मतलब होता है 40q/100, काटोगे तो ये आ जाएगा 2q/5। ठीक है, आगे बोला है देन द रिजल्टेंट कम्स एज 80% ऑफ क्यू। अब ये जो सम है ये किसके इक्वल है, 80% ऑफ क्यू। तो उसको लिख सकते हैं 80q/100 और काटोगे तो ये आ जाएगा 4q/5। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास कुल मिला के। अब क्या करोगे आप, ये 2q/5 जो है इसको आप राइट साइड में ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो p/5 बचेगा आपका लेफ्ट साइड में। तो देखो 4q/5 माइनस 2q/5 जब होगा तो माइनस करके आ जाएगा 2q/5। ठीक है, अब ये 5 से 5 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, q को आप ले आओगे लेफ्ट साइड में तो p/q बन जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 2/1। अब देखो p की रेशो जो है 2 है और q की रेशो कितनी है, 1 है। आपको निकालना है p इज़ व्हाट परसेंट ऑफ q। तो p जो है q का कितना परसेंट है, तो देखो p कितना है आपके पास, 2 है। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, q से। q कितना है, 1 है, तो 1 डिनोमिनेटर में आएगा, इनटू आ जाएगा आपका 100 और साथ में लग जाएगा परसेंटेज। तो 2 इंटू 100 कितना हो गया, 200%। तो इसका मतलब p q का 200% है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 2/5 ऑफ द मार्क प्राइस इज इक्वल टू 5/8 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो देखो क्या बोला है उसने, 2/5 ऑफ द मार्क प्राइस इज इक्वल टू 5/8 ऑफ द सेलिंग प्राइस। और आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट आपको निकालनी है। तो देखो आप सेलिंग प्राइस को कहाँ पे ले आओ, लेफ्ट साइड में ले आओ। तो लेफ्ट साइड बन जाएगी मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। और ये कितना आ जाएगा, ये वाला 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा, और 8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा। तो मार्क प्राइस की रेशो कितनी बन रही है, 25, सेलिंग प्राइस की कितनी बन रही है, 16। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा रेशो में, 9 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट जो कि 9 है अपॉन मार्क प्राइस जो कि 25 है इंटू 100। ठीक है, 25 से ये 100 कटेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा और 9 4 द 36%। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है लेंथ ऑफ कोड इज 30 सेंटीमीटर इन ए सर्कल whose radius is 17 सेंटीमीटर, what will be the distance of this chord from the center। तो एक सर्कल है, तो इस सर्कल का सेंटर हमने मान लिया O। ठीक है, और ए बी क्या है, इस सर्कल का कोड है। ए बी की लेंथ आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और ओ ए क्या होगा, रेडियस होगा सर्कल का जो कि आपको 17 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो सेंटर से जब भी आप कोड के ऊपर परपेंडिकुलर गिराते हो ना, तो ये परपेंडिकुलर कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ओ पी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये ए बी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ए बी लाइन कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ए पी जो है वो 15 हो जाएगी, और पी बी भी कितनी हो जाएगी, ये भी 15 हो जाएगी। अब देखो ए पी ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स ए और ए पी आपको बताएं, ओ पी आपको निकालनी है। तो पाइथागोरस लगा सकते हो यहाँ पे। तो पाइथागोरस लगाओगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289, और ये इक्वल हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। उसको आप ले आओगे लेफ्ट साइड में तो माइनस का 225 हो जाएगा, और एक साइड में आ जाएगा आपका ओ पी का स्क्वायर। अब 289 में से 225 माइनस करोगे कितना आएगा, 64 आ जाएगा। तो 64 इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, और 64 का अंडर रूट कितना होगा, 8। तो सेंटर से कोड का डिस्टेंस कितना होगा आपका,
8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है टीना अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड मीना अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। तो टीना को मैं टी लिख रहा हूँ, टीना एक काम को 12 दिन में कर सकती है और मीना जो है उसी काम को कितने दिन में कर सकती है, 15 दिन में कर सकती है। ठीक है, टोटल वर्क यहाँ से हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, दोनों का एलसीएम से। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, आगे हमें निकालनी है एफिशिएंसी टीना की और मीना की। तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब एफिशिएंसी निकालनी है हमें, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क तो पता है आपको 60 है और टीना की एफिशिएंसी आपको निकालनी है, तो अपॉन 12 आ जाएगा। तो 60 अपॉन 12 कितना हो गया, 5 हो गया। तो टीना की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। इसी तरह से मीना की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60 अपॉन 15। तो 4 एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी, मीना की। अब आगे क्या बोलता है, इफ़ टीना एंड मीना undertook to do this work for rupees 18,000 then how much amount will Meena get if they work together। तो बोलते हैं अगर वो दोनों मिलके किसी काम को 18,000 रुपये में कर रही हैं तो उसमें मीना का शेयर कितना होगा। तो देखो मीना की जब एफिशिएंसी आपके पास आ गई तो मीना का शेयर आप निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, मीना की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी न्यूमरेटर में, अपॉन में आ जाएगी टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 5 9 और इनटू आ जाएगा आपका कितना, 18,000। ठीक है, तो 9 से ये 18,000 कटेगा, कितना आ जाएगा, ये 2,000 आ जाएगा और 2,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8,000। तो मीना का शेयर होगा 8,000। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो 2 सर्कल हैं, एक का रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये बड़ा बना लिया मैंने थोड़ा सा, जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो एक छोटा सर्कल आ गया। तो पहले सर्कल का सेंटर मैंने ए ले लिया और दूसरे सर्कल का सेंटर ले लिया यहाँ पे बी। आगे क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज 25 सेंटीमीटर। तो इनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इन दोनों का जो कॉमन टेंजेंट होगा उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो मान लो पी और क्यू यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और पी क्यू क्या है, यहाँ पे टेंजेंट है। अब इस पी क्यू टेंजेंट की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। ए पी क्या होगा, यहाँ पे ए पी जो है वो रेडियस होगा पहले सर्कल का, जो कि कितना है 12 सेंटीमीटर, और बी क्यू क्या होगा, दूसरे सर्कल का रेडियस, ये 5 सेंटीमीटर है। तो देखो जब इस तरह की सिचुएशन हो और आपको कॉमन टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी हो, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स उसका होल स्क्वायर। तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 25। तो 25 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। तो जो दोनों सर्कल के रेडियाई हैं उनके बीच में डिफरेंस। तो 12 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। इसका स्क्वायर आ जाएगा और होल अंडर रूट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करने का। तो देखो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। तो 625 में से 49 जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। और 576 का स्क्वायर रूट करना है आपको, वो कितना होता है, 24। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।